मुझे मिस कर रहे हैं माय डियर हस्बैंड? बिल्कुल नहीं। वो आप लास्ट ईयर की दिवाली की पिक्चर्स देख रहे थे तो मुझे लगा मेरी याद आ रही होगी आपको। सब कुछ तो इस बार इस घर में सेम ही है, सिर्फ हम दोनों ही साथ नहीं है। सच बताऊं तो मैं ना उस तड़क भड़क को मिस कर रहा हूँ जो हर साल दिवाली पे हमारे घर पे होती थी। वो सेलिब्रेशन, वो सजावट, वो गिफ्टिंग, हम सब मिलकर कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते थे दिवाली। पर इस बार कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे पता ही था। आखिर आपको मुझसे अच्छी तरीके से कोई नहीं जानता, इसीलिए मैं आपके लिए ये लाई हूं। मेरे लिए? हाँ, और किसके लिए लाऊंगी? आपके लिए लाई हूं। तुम्हें क्या लग रहा है मेरे पति कोई बैल बकरी है जिसे तुम सोना दिखाकर खरीद लोगी? कुछ भी गलत सलत बोलने की जरूरत नहीं है स्मिता। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। अरे दिवाली है और दिवाली में लोग अपनों को ही गिफ्ट देते हैं। तुम बार बार भूल जाती हो क्या? प्रतीक तुम्हारे अपने थे, अब नहीं है, अब वो मेरे हैं, समझी? लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाई हूं। देखो, मुझे ना मैंने जितना मांगा था उससे ज्यादा दिया है रीत ने। ऊपर से मेरे मायके से वैन भर भर के सामान आया है, तो तुम्हें तो बहुत गरीब फील हो रहा होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाई हूं। ये देखो। मेरे लिए? स्मिता, मेरी बात सुनो। प्रतीक, अगर दिव्या एक नई शुरुआत करना चाहती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, है ना? अब ऐसे रोज रोज की लड़ाई, रोज रोज की किटकिट किसे पसंद है? हैप्पी दिवाली दिव्या। अब मैं पहना देती हूँ। ला। हैप्पी दिवाली। दिव्या, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? वो मैंने कभी गोल्ड खरीदा नहीं ना, तो ये गोल्ड की बैंगल्स इतनी हल्की होती हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। गोल्ड की बैंगल्स तो बहुत भारी होती हैं। लेकिन तुम्हें किस महान पुरुष ने कहा कि ये बैंगल्स गोल्ड की हैं? ये नकली है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। प्रतीक, आप देख रहे हैं क्या कह रही है? अरे प्रतीक की तरफ क्या देख रही हो? प्रतीक की चेन बिल्कुल असली है, प्रतीक की तरह। ये मेरे असली पति है ना। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे ही पति की नकली बीवी बनकर मेरे ही घर में घूमोगी और मैं तुम्हें असली गोल्ड के बैंगल्स गिफ्ट करूंगी? तुम कितनी बेवकूफ हो स्मिता। सॉरी प्रतीक, मुझे ना आपके लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। आपको इस बेवकूफ सी लड़की के साथ रहना पड़ रहा है। आप सच में एक अच्छी वाइफ डिजर्व करते हैं माय डियर हस्बैंड। बहुत बेवकूफ देखे, तुम सा नहीं देखा। प्रतीक, दिव्या ने मेरी इतनी बेइज्जती की और आप खड़े खड़े सुनते रहे। किसने बोला था उसे कंगन लेने के लिए? मैंने बोला था? नहीं ना। तो ये सब अपनी लालच करने से पहले सोचना चाहिए था। अब भुगतो। तो प्रतीक, मुझे लगा ये हमारे लिए कर रही हूँ मैं। मुझे लगा ये बैंगल्स असली है, असली गोल्ड की है। वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे की बहुत कमी है। मुझे लगा हमारे काम आएंगे। पर आपको तो हमेशा उसकी साइड लेनी है ना, हमेशा। तेरी समस्या क्या है? तू ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है कि तू इस कमरे में अकेले रहती है? 4 लोग और रहते हैं तेरे साथ। जी प्लीज मुझे ना लेक्चर मत दीजिए। मैं ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ कि मेरे पास दिवाली पे पहनने के लिए एक भी न्यू ड्रेस नहीं। सारे कपड़े बोरिंग और बेकार है। कभी कभी मुझे लगता है कि तेरे पढ़ाई लिखाई पे खर्च करने के बजाय राघव ने अगर तेरे दिमागी इलाज पर पैसे खर्च किए होते तो बेहतर होता। What do you mean बुआ जी? आप मुझे ऐसे कैसे इंसल्ट कर सकते हो? इंसल्ट? तुझे मेरी बातें इंसल्ट लग रही है? इंसल्ट पता क्या है? कि हम बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं, पैसे पैसे को मोहताज हो चुके हैं, और तू इस बात का रोना लेकर बैठी है कि तेरे पास कोई नए कपड़े नहीं है दिवाली पर पहनने के लिए। अरे बिटिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू दिवाली पे नए कपड़े पहन रही है या नहीं। एक बात और समझ ले, ये दुनिया ना तुझसे शुरू होती है और ना ही तुझ पे खत्म। बुआ जी, किसी और को फर्क पड़े ना पड़े, मुझे फर्क पड़ता है। And you know what? I hate you and I hate everybody. बड़े भाई साहब, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अपने 2 ये पागल बच्चे आप मेरे पल्ले बांध कर क्यों चले गए? तुम्हें खेल ही खेलना है ना, मुझे मंजूर है तुम्हारा खेल।
आज दिवाली है और दिवाली के दिन बड़ा खेल खेलना शगुन माना जाता है। आपने बिल्कुल सही किया राघव जी। सब लोग आपको आपका सब कुछ दांव पे लगाने से मना कर रहे हैं ना, पर आपको पता है, मुझे सच में ऐसा लगता है कि आपको ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। उन सब ने धोखे से आपका सब कुछ हड़प लिया ना, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपना सब कुछ वापस जीत कर लाएं। रीत और उसकी टीम को आपके इस घर से धक्के मार के बाहर निकालिए। 2 वक्त की रोटी तो छोड़िए, उनको 2 बूंद पानी के लिए भी तरसाइए। उन लोगों ने आपके लिए इतनी बुरी बुरी घटिया बातें करी है ना। आप इतने अच्छे इंसान हैं राघव जी, इसलिए आप अपनी हद पार नहीं करते। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने अपनी सारी हदें पार कर दी ना। बहुत जरूरी है राघव जी कि अब आप उन्हें उनकी औकात दिखाएं। रीत शायद भूल गई है कि वो आज जो कुछ भी है ना, आपके बलबूते पर है, और वो उसी इंसान के हाथ काटना चाहती है जिसकी वजह से वो आज खड़ी है। पता है, मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं तो क्या ही। बस कीर्ति, और एक शब्द नहीं। ये नॉन स्टॉप बकवास करनी जरूरी नहीं है। मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा। क्या हुआ? तुम्हें हंसी किस बात पे आ रही है? हंसी नहीं आ रही है, मैं बस ये सोच के खुश हूँ कि मैं बिल्कुल सही थी। आप भले ही अपने आप को कैसा भी दिखा ले दुनिया के सामने, खास तौर पर रीत और उसकी टीम के सामने, लेकिन आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं राघव जी। आई नो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं रीत के सामने। रीत के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस भी दे सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अपनी हद पार नहीं करेंगे। उसके साथ बुरा करना तो दूर की बात है, आप तो उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुन सकते। और ऐसा कर पाना राघव जी सिर्फ अच्छे दिल वाले इंसान ही कर सकते हैं, जो अपने दुश्मनों के लिए अपने दिल में इज्जत रख सके। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि रीत को क्यों नजर नहीं आ रहा है, वो क्यों आपके इतने खिलाफ है, आपको इतना बुरा इंसान क्यों मानती है वो? तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे आज रात की गेम पे पूरा फोकस करना है। बीते हुए वक्त की राख नहीं उठानी। ठीक है कीर्ति, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसकी शुरुआत उन लोगों ने की थी, मैंने नहीं। आप कह रहे हैं राघव जी, तो ऐसा ही हुआ होगा।